ये रहा आज की क्लास का। एक बार आएंगे, क्वेश्चन को चेक करेंगे, देखेंगे। अपने साथ जुड़ गए हैं दिव्या एंड संजय। ओके, आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन को देखेंगे भाई, क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आ चुका है। आज की क्लास में हम सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर बातें करने वाले हैं। मोस्टली हम एपी और जीपी की बातें करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चनों को निपटाना है। कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करें और उनसे रिलेटेड बातें भी कंप्लीट कर पाएं। ओके, एक बार बताएंगे दिव्या एंड संजय, क्लास में कोई किसी प्रकार की डिस्टरबेंस तो नहीं है? वॉइस क्लियर है? स्क्रीन विजिबल है आप लोगों के लिए अच्छे से? क्वेश्चन है बिटवीन 1 एंड 31। ओके, यहाँ कोमा, उसके बाद एम अर्थमेटिक मीन आर इंसर्टेड so that the ratio of 7th and m-1th mean is 5:9। तो आपसे पूछा है m की वैल्यू क्या होगी, देन फाइंड m। ओके ओके, सब ओके है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए, इसने कहा कि सर मान लेते हैं एक टर्म है a और उसके बीच में हम अर्थमेटिक मीन लेना चाहते हैं भाई। जैसे हमने मान लिया n अर्थमेटिक मीन ले लिए a और b के बीच में। अगर हम यहां से d निकाल दें, किसी भी तरह कॉमन डिफरेंस निकाल दें, अगर कॉमन डिफरेंस निकाल दें तो a1 कितना आ जाएगा? a1 आ जाएगा सर a में d ऐड कर दें। a2 कितना आ जाएगा? ध्यान से देखना, a2 आ जाएगा सर a में 2d ऐड कर दें। और a3 कितना आ जाएगा? a में 3d ऐड कर दें। अगर हम टर्म निकालते हैं, संख्या निकालते हैं, तीसरी संख्या के लिए a+2d करना होता है, लेकिन यहां पर अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं तो तीसरे अर्थमेटिक मीन के लिए क्या करना होता है? a+3d। जोन से नंबर का निकाल रहे हैं उतना ही d। अच्छा सर, अगर हम nth अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो a+nd करेंगे भाई, ना कि n-1d। पहली बात। दूसरी बात, d निकालने का फॉर्मूला क्या है? b माइनस ए, फाइनल टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डिवाइड में जितने अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं वो और उसमें एक ऐड कर दो। ये है अपना d निकालने का फॉर्मूला। ओके, निष्ठा जी ने कहा सर ऑप्शन ए लगा दीजिए, डन। अब क्वेश्चन को आसान कैसे बनाएं, समझना ध्यान से। इसने कहा इस बार 1 और 31 के बीच में, 1 और 31 के बीच में m अर्थमेटिक मीन है, m अर्थमेटिक मीन है। ओके, तो d कैसे निकलेगा सर? d निकलेगा 31 - 1 अपॉन m+1, या सर इसको लिख सकते हैं 30/m+1। दूसरा आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन से वैल्यू उठानी है। यहां पे आप m की ऐसी वैल्यू लेकर आओ जिसको पुट करने से 30 डिवाइड हो जाए। जैसे ऑप्शन ए की बात करते हैं, आपने ऑप्शन ए 14 पुट किया, 14 + 1 15, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब जो ये रेशो दे रखी है, अगर इसको भी ये d की वैल्यू सेटिस्फाई कर देगी तो अपना आंसर आ गया। यस सर। अब इसने कहा कौन सा अर्थमेटिक मीन? सेवंथ अर्थमेटिक मीन क्या होगा? a+7d, a+7d यानी 15 रेशो a m-1th टर्म, m-1th टर्म यहां आएगी, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो mth अर्थमेटिक मीन, 2 और सब्ट्रैक्ट करोगे तो m-1th अर्थमेटिक मीन, यानी सर ये कितना आ गया? 27। यानी 15 और 27 की रेशो क्या 5:9 है? चेक कर लेते हैं। आपने 3 से कट किया 5, आपने 3 से कट किया 9, 5:9। अपनी भी कितनी आ गई? 5:9। बिल्कुल, तो ऑप्शन कितना रह जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, डायरेक्ट ऑप्शन से उड़ाना है। ये बातें बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखवाया है, नहीं तो बस क्वेश्चन खत्म है देखते ही ऑप्शन का यूज कर लेंगे। बहुत ही अच्छी निष्ठा एंड चिन्हा जी, वेल डन। तो क्वेश्चन का जो सही जवाब बनेगा अपना वो कितना बन जाएगा? ऑप्शन ए। डन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग रिंकू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कोई डाउट है किसी को तो बताएंगे भाई। सभी को क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये लीजिए नेक्स्ट।
इसको देखेंगे। सभी को गुड इवनिंग है। जल्दी जल्दी क्वेश्चनों पर आ जाएं, जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को उड़ाएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्लास का सेकंड क्वेश्चन लिख रखा है कुछ ऐसे ही, समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी r की पावर n इज इक्वल टू s, जिसमें r का जो मॉडुलस है वो 1 से कम है। पहली बात। दूसरी बात, इसने कहा निकालना क्या है, निकालना है सर n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी r की पावर 2n निकालना है। संजय ने कहा सर ऑप्शन बी लगा दीजिए, मेरा लगा देते हैं सर आपका बी। रिंकू ने भी कहा सर मेरा भी बी लगाइए। ओके, बी लगाया दोनों का। आर की वैल्यू 1 और -1 के बीच में है। सर अगर यहां आए हम s निकालना चाहें तो s कितना बनेगा, s बनेगा सर r को 0 पुट किया तो 1, फिर r को 1, n को 1 पुट किया तो r, फिर r स्क्वायर, फिर r क्यूब, और कब तक, इनफाइनाइट टाइम। यानी सर ये तो इनफाइनाइट जीपी हो गई, सोचो। और जिसमें r भी कितना दे रखा है, इन बिटवीन 1 एंड -1, यानी सर सम निकाला जा सकता है। और सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो सर 1 अपॉन a अपॉन 1 माइनस आर, यानी s की वैल्यू कितनी आ गई, s की वैल्यू सर 1 माइनस आर आ गई। ओके, बी आंसर। एक और सभी का बी चल रहा है भाई। इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा सर, r को 0 पुट किया 1, 1 पुट किया स्क्वायर, 2 पुट किया r 4, ऐसे ही चलता रहेगा। इसका सम कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन ऑप्शन को जब हम देखते हैं, ध्यान से समझना कैसे उड़ाया जाएगा क्वेश्चन को। ऑप्शन को जब देखा तो ऑप्शन में कहीं भी आर नहीं है, हर जगह क्या दे रखा है, एस दे रखा है, एस। इसका मतलब क्वेश्चन वाला चाहता है कि आप आर की जगह क्या पुट कर दें, एस पुट कर दें। तो आर की जगह आर निकाल लेते हैं। यहां से आर निकालोगे तो कितना आएगा, 1 माइनस आर इज इक्वल टू 1 अपॉन एस, और r इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एस, या फिर s माइनस 1 अपॉन एस। यहां पुट कर देते हैं r की जगह 1 अपॉन 1 माइनस s माइनस 1 अपॉन s का स्क्वायर, और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा s स्क्वायर अपॉन 2s माइनस 1। बिल्कुल, तो जो आंसर आएगा भाई वो कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ये अपना सही जवाब रहेगा। ठीक है, बस स्टेटमेंट में थोड़ा सा अपने को कंफ्यूज करना चाहता है ये, बाकी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, जान नहीं है क्वेश्चन में इतनी कि ये आप लोगों के सामने रुक पाए। डन, रिंकू, संजय एंड निष्ठा, वेरी गुड। बाकी भी बताएंगे भाई, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, ऐसा ना हो हम आगे बढ़ जाएं और आपका डाउट रह जाए। बताएंगे जल्दी से, नहीं, चलिए थम्स अप को याद रखा करो। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे, इसको देखेंगे भाई। स्टेटमेंट पढ़िए जल्दी से और कोशिश करें आंसर निकालने की। ए रबर बॉल is dropped from 100 meter height. It will rebound 4 by 5 times of its dropped height every time. Find total distance covered by ball before rest. तो एक बॉल है 100 मीटर हाइट से गिरा दी गई, वो जितनी ऊपर से गिराई है उसका 4 बाय टाइम्स हाइट ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, ऐसे ही चलता रहेगा। तो आपसे पूछा है जब वो रेस्ट कर लेगी तब बताओ उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी, ये आपसे पूछा है। क्वेश्चन को मैं सेकंडों में उड़वाऊंगा आपसे। एक बार मैं इसका ग्राफ आपसे बनवा लेता हूं, एक बार इसको बेसिक से समझ लेते हैं।
किसी ने क्या किया, 100 मीटर हाइट से बॉल को नीचे फेंक दिया। ध्यान से समझना ग्राफ, कितनी मीटर हाइट से, 100 मीटर हाइट से बॉल नीचे आई और वापिस ऊपर जाएगी, कितना, 100 का 4/5 ऊपर जाएगी और उतना ही नीचे आएगी फिर सर। हाँ, फिर ऐसा ही अगली बार हुआ होगा, ऐसा ही इतना ही नीचे, ऐसे बॉल ऊपर जाती रही जाती रही जाती रही और इनफाइनाइट टाइम तक चलती रही। ओके ओके निष्ठा जी, इनफाइनाइट टाइम तक चलती रही। अब समझते हैं क्वेश्चन को। देखो क्या हुआ होगा, जब बॉल को ऊपर से नीचे गिरा गया है, प्रैक्टिकली इसको विजुअलाइज कर लो, सोचो कैसा खेल हो रहा होगा। आपने बॉल छोड़ी, वो ऊपर आई, ऐसे करते करते एक टाइम पे रेस्ट पे चली जाएगी, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, ये पूछा है आपसे। अब सोचे तो ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ सर, ऊपर से जब पहली बार गिरा तो 100 मीटर की डिस्टेंस तो उसने ऊपर से नीचे आई। फिर अगली बार में क्या हुआ, 100 का 4/5 डिस्टेंस कवर की, लेकिन इतनी ही डिस्टेंस से ऊपर गई है सर, इतनी ही डिस्टेंस से नीचे आई है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस 2 बार कवर की है। हाँ सर, फिर आगे बढ़े सर, अगली बार क्या हुआ, 100 4/5 तो पहले ही आई थी, उसका भी 4/5 और वो भी कितनी बार, 2 बार, और ऐसा ही होता रहेगा, चलता रहेगा चलता रहेगा। अब क्वेश्चन में क्या हुआ, देखो यहां तो 100 है ही है, प्लस सभी में 200 आएगा, आप मानते हैं इस बात को। और पहली स्टेटमेंट में कितना बचा, 4/5, अगली में 4/5 2 बार आ चुका है, उससे अगली में 4/5 3 बार आ गया होगा, और जब तक बॉल रुकेगी नहीं, चलती रहेगी, इनफाइनाइट टाइम ट्राई करती रहेगी। सर ये तो फिर से जीपी बन गई, और कैसी जीपी बन गई, इनफाइनाइट जीपी। इसका सम क्या होगा सर, a/1 - r भी यही है, यानी जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 4/5 × 5/1 दैट इज 4। तो ये कितना आ गया भाई, 100 + 200 × 4 दैट इज 900 मीटर। तो टोटल जो डिस्टेंस उसने कवर की वो कितनी की, 900 मीटर। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, ग्राफ से समझे क्वेश्चन को, जब तक ग्राफ नहीं बनाएंगे हमें ये पता ही नहीं चलेगा सर ये 2 क्यों आया है। ये 2 इसलिए आया है, जितनी ऊपर गई डिस्टेंस उतनी नीचे आई, जितनी ऊपर गई उतनी ही नीचे आई, यानी एक डिस्टेंस को 2 बार कवर किया है उसने, और 2 बार कवर करेगी तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐड करने की बजाय 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डन। तो ये आपके इस क्वेश्चन का बेसिक रहा। अब बात आती है सर, क्वेश्चन को डायरेक्ट भी तो उड़ाया जा सकता होगा, बिल्कुल उड़ाया जा सकता है। क्या करो, जो भी रेशो दे रखी है, जितनी हाइट से वो कम हुआ, ध्यान से सुनना, ये ऑथेंटिक है भाई, ये बात जो मैं बता रहा हूं आपको। आपने 100 मीटर डिस्टेंस से उसको गिरा, जिस भी डिस्टेंस का, जिस भी पोर्शन में, जिस भी रेशो में डिस्टेंस कम हो रही है, उसी फ्रैक्शन को ऐड कर लो। ऐड किया तो कितना है, 4 + 5 9, उस 9 की डायरेक्ट डिस्टेंस से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे सर, जैसे मान लिया कि 100 मीटर डिस्टेंस से गिरने के बाद वो 2/3 हाइट ऑब्टेन करती, तो क्या होता, तो 100 को क्या कर देते, इन दोनों को ऐड करके 5 से मल्टीप्लाई करते, यानी तब आंसर कितना आ जाता, 500 मीटर। मतलब जो भी फ्रैक्शन में दे रखा है उसको ऐड करो और जितनी डिस्टेंस दे रखी है उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ये खेल करने की जरूरत नहीं रहेगी, इस प्रोग्राम से दूर चले जाओगे आप। बाकी प्रोग्राम बड़ा अच्छा है, ये मजा आता है ऐसे क्वेश्चनों को जब हम इमेज बना के सोल्व करते हैं, विजुअलाइज करते हैं। तो डन। उम्मीद है भाई दोनों पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन आज के बाद आएगा तो डायरेक्ट फ्रैक्शन को ऐड करोगे और डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आते हैं। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, इसको उड़ाएंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। ABCR in GP। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए बी सी आर इन जीपी, एक्स वाई आर द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी एंड बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, देन वैल्यू ऑफ दिस। संजय ने कहा सर ऑप्शन ए लगाइए। लगा दिया सर आपका आंसर, ऑप्शन ए आंसर। क्वेश्चन सच में मुश्किल नहीं चल रहे हैं भाई। आपको एक दिन पहले पता चल जाता है कि कल कौन सा चैप्टर होना है। कोशिश करो कम से कम उस चैप्टर की बेसिक आप पढ़ लो और क्लास में गर्दा उड़ाओ, क्वेश्चनों को उड़ाओ। मुझे ये महसूस करवाओ कि सर जैसे क्वेश्चन आप लेकर आते हैं ना वो हमें आते हैं, ताकि मैं भी सोचने पर मजबूर हूं कि क्वेश्चनों को चेंज किया जाए। अब क्वेश्चनों के आंसर एक दो, कभी वो कभी वो कभी वो, तो ऐसा महसूस होने लगता है कि ऐसा ना हो कि हम कहीं और बातें कर रहे हो और आप कहीं और मुझसे चाह रहे हो बातें करना। तो इसलिए कोशिश करो आप जब एनर्जी दिखाएंगे ना, सामने से आप एनर्जी दिखाएंगे तो मेरी एनर्जी अपने आप हाई हो जाएगी। गुड। निष्ठा और रिंकू ने भी ऑप्शन ए दिया है। ओके, देखिए ऐसे क्वेश्चनों को तो हम लेट करके उड़ा देते हैं ना। हाँ सर, जैसे ए बी सी जीपी दे रखा है, एक इजी और एक हार्ड पढ़ रहा है सर जी। अच्छा संजय, मिक्स तो सही है, ऐसा तो होना ही चाहिए ना। ऐसा भी ना हो कि सारे इजी हो जाएं, ऐसा ना हो सारे भी हार्ड हो जाएं। क्वेश्चन अच्छे ही सेट हैं, टेक्निकल टीम बड़ा अच्छा काम कर रही है, काबिलियत तारीफ। ए बी सी आर इन जीपी, जीपी है तो क्या करते हैं सर, 2 4 8 मान लें। हाँ सर जीपी है। फिर इसने कहा एक्स है जो, वो ए और बी का अर्थमेटिक मीन है, यानी इन दोनों का अर्थमेटिक मीन, दोनों को ऐड किया 6 डिवाइड बाय 2 3, एक्स की वैल्यू आ गई सर। इन दोनों का अर्थमेटिक मीन वाई है, यानी 6 किसकी वैल्यू आ गई, वाई की। अब निकालना ये है अपने को, तो डायरेक्ट इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं। ए किसको माना है, 2 को। एक्स क्या माना है आपने, माना नहीं है सर, निकाला है 3। सी इज 8 डिवाइड बाय वाई इज 6। इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 14 आएगा, नहीं सर 12 बाय 6, तो ये आ गया 12 बाय 6 दैट इज 2। बिल्कुल, तो ऑप्शन जो आएगा बिल्कुल कितना आएगा, ऑप्शन ए 2 आंसर आ जाएगा भाई। बहुत ही अच्छे। ओके चीना जी, ओके। चलिए क्वेश्चन का आंसर इस बार भी संजय, निष्ठा, रिंकू, चीना एंड दिव्या, वेल डन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आते हैं, ले आए अगला क्वेश्चन। यस सर, ये लीजिए। अरे ये भी क्वेश्चन आसान आ गया है, उठाइए जल्दी से इसको भी। देखें जल्दी से क्वेश्चन को, कोई डाउट है किसी को तो वो भी अपना डाउट पूछें। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अरे इसका आंसर तो सर दो पहले, बारिश कर दो इसके आंसर की, तो बी 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 बी। ओके, ऐसे क्वेश्चन तो हम देख चुके हैं, यूपी पीजीटी में भी हमने ऐसे क्वेश्चन को देखा है। बिल्कुल याद है मुझे कि हमने ऐसे क्वेश्चन किए पहले। बी, क्या करें क्या करें सर, करें तो करें क्या, क्या ऐड करें, ना सर ना, क्या करें सर, एन को पुट करो, एन को पुट करते हैं सर, एन को पुट करते हैं 1 पुट करने का मतलब बस इसको सोल्व करना है, यानी अपना जो आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 4। एन को 1 पुट किया, बी में ही करते हैं भाई, सभी का आंसर बी है तो बी को पुट कर देते हैं। यह आ जाएगा सर 40 बाय 81 इंटू 10 माइनस 1 माइनस 4 बाय 9। या सर और अच्छे से देखें तो ये बन जाएगा 41 बाय 81 इंटू 9 माइनस 4 बाय 9, या सर 40 माइनस 4 36 बाय 9। अरे सर गया, इसने भी 4 दिया, इसने भी 4, तो ऑप्शन
बी। अच्छा, जब पुट करें ना, एक चीज का ध्यान जरूर रखना है, जब भी आप पुट करने जाएं तो चारों ऑप्शन में पुट जरूर कर लें जल्दी जल्दी से, है ना। ध्यान रखना इस चीज का, ऐसा ना हो कि गलती कर बैठे। दो ऑप्शन भी आंसर दे सकते हैं। अगर दो ऑप्शन आंसर दे देंगे एन को वन पुट करने से, तो फिर हम क्या करेंगे, एन को टू पुट कर देंगे, एन को टू। ठीक है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना है जब भी आप ऑप्शन में जाएं। बिल्कुल संजय, जब भी आप ऑप्शन में जाएं पुट करें तो सारे ऑप्शन चेक करने हैं। डन। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखेंगे भाई। ओके ओके ओके, इसको देखें, इसको निकालें जल्दी से। क्या होगा, स्पीड स्पीड दिखाइए थोड़ी सी। क्वेश्चन में है 10th कॉमन टर्म निकालनी है, दो एपी दे रखी हैं। इन दोनों एपीज की 10th कॉमन टर्म कितनी आएगी, 10वीं कॉमन संख्या, वो हमें बताना है। 191। ओके, ऑप्शन सी आंसर दिया भाई संजय ने, 191। चिना ऑप्शन सी। डन। देखते हैं, देखिए दो एपी हैं, एक एपी है अपने पास 3, 7, 11 ऐसे करके, एक एपी है अपने पास 1, 6, 11 ऐसे करके। आपसे ये पूछा है कि जब इन दोनों एपीज को मिलाकर एक तीसरी एपी बनाई जाएगी, जिसमें टर्म क्या होंगी, इनकी कॉमन टर्म होंगी, वो लिखी जाएंगी। जैसे इसमें पहली कॉमन टर्म तो अपने को दिख रही है, यानी जो तीसरी एपी बनेगी उसकी फर्स्ट टर्म तो कितनी आएगी, 11। ऐसे ही क्या करते रहेंगे, एपी बनाते रहेंगे और उसकी जो 10वीं संख्या होगी वो बतानी है क्या होगी। अब अगर अपने को डी पता चल जाए इस एपी का तो मजा आ जाए। सर इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो 4 है और इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो 5 है। ऊपर वाले जो दो एपी दे रखे हैं ना दोस्तों, उन्हीं दो एपी से मिलाकर एक तीसरी एपी बनाई गई है, यानी उसी के कॉमन डिफरेंस का यूज किया जाएगा। और इन दोनों के कॉमन डिफरेंस का अगर आप एलसीएम ले देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो तीसरे एपी का कॉमन डिफरेंस बन जाएगा। यानी 4 और 5 का कॉमन डिफरेंस का एलसीएम कितना है, 20। कॉमन डिफरेंस कितना आया, 20 आया, 20। इसका मतलब ये हुआ जो नई एपी बनेगी ना, उसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 20 है, 20। दोनों का एलसीएम लेना है, 3 आ जाए तो तीनों का एलसीएम ले देना, बस एलसीएम लो और नया डी आ जाएगा। अब इसकी कौन सी टर्म निकालनी है, 10th टर्म। 10th टर्म का फॉर्मूला तो सर a प्लस 9d होता है, यानी a कितना 11 प्लस 9 इंटू डी कितना 20, तो ये कितना आ जाएगा 191। 191 ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन सी। संजय, चिन्हा, निष्ठा, रिंकू, वेल्डन, ऑप्शन सी अपना क्या होगा, सही जवाब आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया भाई, वेरी गुड। डन, चलें आगे। बड़ी अच्छी बात है संजय, अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आज एचटेट रिजल्ट आउट हो गया है सर, एचटेट पीजीटी क्वालिफाइड हो गया, थैंक यू सर, थैंक यू। अरे चिना, बहुत ही बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपने मेहनत की है बहुत, होना ही था आपका, काबिल तारीफ, बेहतरीन। बड़ी खुशी हुई ये कमेंट देख के, अच्छा लगा, गुड, पार्टी बन गई आपकी साइड। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया स्क्रीन पे, इसको देखें।
अगला क्वेश्चन, जल्दी से अगले क्वेश्चन पर आएंगे, इसको उड़ाएंगे जल्दी जल्दी। आपसे पूछा है log 2 एंड log 2x+3 एपी में है, देन x इज, निकालेंगे जल्दी से। जल्दी आएंगे क्वेश्चन पे। हाँ चिना, बिल्कुल, उसके लिए भी ये क्लासेज भी जरूरी हैं और उसके लिए अलग से भी मैं बैच लेके आ रहा हूं बहुत जल्द। इस बार आपको पीजीटी अध्यापक बना के ही छोड़ेंगे। ऑप्शन बी, बी आंसर चल रहा है, बी बी बी, ओके ओके बी। चलिए देखते हैं, इसने कहा है कि log 2 पावर x-1 एंड log 2x+3 ये एपी में दे रखे हैं। सर एपी में दे रखे हैं, इसका मतलब तो ये होगा मिडल टर्म का ट्वाइस 2x-1 क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के इक्वल। यस सर। या ये कितना बन गया, ये बन गया सर log ऑफ 2x-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, प्लस में है तो प्रोडक्ट में आ जाएगा 2x+3, log से log खत्म। ओके, अब क्या करते हैं, x की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, x की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं। ऑप्शन से अगर आपको पुट करना है तो वो प्रॉपर्टी रिकॉल होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी छप जानी चाहिए यहीं कि सर हमने ऐसा देख रखा है a की पावर log am है, तो ये इसको कैंसिल करके m बना देता है। यानी जब ऑप्शन को पुट करने जाएंगे भी तो सबसे पहले यही आना चाहिए दिमाग में कि सर क्योंकि 2 की पावर x की जगह पुट करेंगे तो 2 से 2 खत्म, यानी कितना देगा, 5 देगा। और जब इसने 5 दिया तो 5 - 1 4, 4 का स्क्वायर 16। ऐसा ही इधर पुट करो, 5 + 3 8, 16 इज इक्वल टू 16। बिल्कुल ऑप्शन बी क्या रहेगा अपना सही जवाब। कभी भी क्वेश्चन को पूरा सोल्व मत करो संजय, कभी भी पूरा मत सोल्व करो। क्वेश्चन या तो आता है, नहीं आता है तो ऑप्शन उसको सोल्व करवाएगा, लास्ट तक नहीं जाना है क्वेश्चन में। इतना लेके जाओ जहां से क्वेश्चन आपकी हेल्प ना करता हो। जब ऑप्शन कहने लगे कि भाई साहब मैं हूं, मुझे बुलाइए, मैं जल्दी आंसर निकालूंगा, तो उसको बुलाइए। केवल थ्योरी पढ़ लेंगे, कंसेप्ट अच्छा कर लेंगे, उससे काम नहीं होने वाला है। हमें ऑप्शनों के हेल्प लेनी सीखनी पड़ेगी, ऑप्शनों से काम चलाना पड़ेगा, तब मजा आएगा क्वेश्चनों को उड़ाने में। कंसेप्ट आपके बहुत मजबूत हैं सभी के, ऑप्शन को लेकर आइए, ऑप्शन को इंक्लूड कीजिए क्वेश्चन में, तब आंसर निकलेंगे। डन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया आपकी, देखेंगे इसको जल्दी से भी। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपकी, जल्दी जल्दी देंगे, देखते हैं कौन सबसे तेज आंसर देता है। ध्यान से देना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। द सम Sn to n टर्म ऑफ द सीरीज इज इक्वल टू, देखते हैं, जल्दी सोचिए, सम निकालना है इस सीरीज का। ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन में n है, ऑप्शन में n है। सर उड़ा देंगे, सर उड़ा देंगे। और ये कोई ऐसे ही आम क्वेश्चन नहीं है, ये वो हैं जो पेपर में आ रहे हैं, जो पेपर में आ चुके हैं।
अब हमने इनको आम बना दिया भाई कि हम एन को पुट करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं, एन को पुट करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। ये आम क्वेश्चन सच में नहीं है। आप किसी बाहरी को दिखा के देखो इन क्वेश्चनों को, हिल जाएगा। दिव्या एंड निष्ठा सी, ओके, सी लगा देते हैं आपका आंसर। ये लीजिए, चेक करते हैं। देखिए सर एन क्वेश्चन में, एन ऑप्शन में, इट मीन्स एन इज 1। हाँ, एन को 1 पुट करते हैं। सर 1 पुट करेंगे तो बस 1/2 आना चाहिए, बिल्कुल। आपने एन पुट किया 1, तो ये कितना है 2 -1 -1 0 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन ए तो होगा नहीं। फिर आपने एन को 1 पुट किया इसमें, तो ये कितना देगा 1 -1/2। ये भी कितना है 1/2। चाहे ये भी कितना था 1/2। इसका मतलब ऑप्शन बी भी अपना आंसर हो सकता है। फिर आप सी के पास गए, सी को पुट किया 1/2 प्लस 1 -1, इसने भी 1/2 दिया। इसका मतलब ये भी अपना आंसर हो सकता है। डी में गए तो इसने कितना दिया 1, ये नहीं हो सकता। यही चीज मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब क्या करो, एन को 1 पुट करने से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। एन को 2 पुट कर दो। 2 पुट किया तो इसका मतलब ये सोल्व करना है, और इसको सोल्व करने का मतलब सर इनको जब ऐड करोगे तो कितना है 5/4। अब बस बी और सी में 2 पुट करो। यहां 2 पुट किया तो 1 -1/4 दैट इज 3/4। ये भी गया सर, ये भी गया। तो आंसर कितना बच गया, ऑप्शन सी। चेक भी करने की जरूरत नहीं है, चेक भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। सेकंड मेथड होता है कुछ, मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग, पेपर को अगर ट्रैक करना है, पेपर को अगर अपने स्मूथली चलाना है, सबसे पहला है आप ऑप्शन की हेल्प लीजिए। दूसरा है आप ऑप्शनों को एलिमिनेट कीजिए। सारे काम ऑप्शन पे ही करने। क्वेश्चन ना भी आता होगा, हमें उसका कंसेप्ट नहीं भी पता होगा, तब भी वो निकलेगा, तब भी वो साथ साथ चलेगा आपके। कोशिश करके देखिए, पक्का सीखेंगे ये ट्रिक आप। चलें आगे। ओके, अगले क्वेश्चन को लेकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिएगा, ये रही आपकी स्क्रीन पे। इफ, हाँ ये क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे भाई, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चनों में से एक है। m is the arithmetic mean of 2 distinct real number l and m। दो नंबर हैं l और n, इनका अर्थमेटिक मीन m है। ओके, g1 g2 g3 आर ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन l एंड n। संजय एक बार रीचेक जरूर करें अपने आंसर को। G1 और G2 क्या है, G3 ज्योमेट्रिक मीन है। ओके सर, तो आपको निकालना है G1 की पावर 4 प्लस 2 G2 की पावर 4 प्लस G3 की पावर 4। कैसे संजय, कैसे किया बताएं एक बार। बाकी आप ट्राई करें जल्दी जल्दी कैसे सोल्व कर सकते हैं। ऑप्शन बी आंसर दिया है संजय ने, आप भी चेक करें। अब वैल्यू अगर थोड़ी सी भी बड़ी मान ली तो उसकी पावर 4 करना भारी काम हो जाएगा, ध्यान रखना। एज्यूम तो कर सकते हैं सर 2 4 8 16 32 मान ली, बट फिर उसको 32 या 16 की पावर 4 करना भी सच में भारी काम है। तो कई बार वैल्यू पुट करना ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। हाँ अभी करते हैं, स्टेटमेंट में फिर से समझाता हूँ। अगर हम पुट करने गए तो जी की पावर 4 दे रखी है। देखो पहले तो निकालते हैं सर एल और एन के बीच का अर्थमेटिक मीन एम। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा सर एल प्लस
n/2। फिर इसके अंदर 3 ज्योमेट्रिक मीन है, G1, G2, G3। अब जैसा हमने अर्थमेटिक मीन पहले ही क्वेश्चन में D निकालना सीखा, ऐसे ही इस क्वेश्चन में R निकालना सीखते हैं। वो होगा B/A की पावर 1/n+1। इसका मतलब सर इस क्वेश्चन में जो R आएगा वो कितना आएगा, n/L की पावर 1/4। सोचो, क्योंकि 3 अर्थ में ज्योमेट्रिक मीन निकालने हैं तो 3 + 1 कितना होगा, 4। इसका मतलब सर फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो G1 होगा वो होगा L × n/L की पावर 1/4। बिल्कुल सर, जो G2 होगा वो होगा L × n/L की पावर 1/2, और जो G3 होगा वो होगा L × n/L की पावर 3/4। यहां तक बताएंगे समझ आया या नहीं? सही है। अब देखो, जब G1 की पावर 4 की होगी हमने, यहां देखो तो क्या होगा, इस 4 से 4 कट गया होगा, यहां देखो ध्यान से, तो क्या बचा, n/L, L की पावर 4, या हम लिख सकते हैं सर ये बन जाएगा nL3। nL3। अब आए सर अगले पे, G2 का 4, G2 की 4, यहां 4, इसका मतलब L² से L² कटेगा तो ये बचेगा 2L² n²। सोचते रहो, G1 G2 कैसे है, देखो जब हमने मान लिया 1 और 16 के बीच में 3 ज्योमेट्रिक मीन निकालने हैं, 3 ज्योमेट्रिक मीन, तो हम R निकाल लेते हैं। R कैसे आएगा इससे, यानी 16/1 की पावर 1/4, यानी R कितना आ गया, 2। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2, 4, 8, 16, ये वो आ गए ज्योमेट्रिक मीन। तो ऐसा ही हमने यहां किया। लास्ट टर्म कितनी है, n/ फर्स्ट टर्म कितनी है, L, n/L की पावर 1/n+1 यानी 4। तो G1 क्या होगा, G1 होगा AR, G2 होगा AR², और G3 होगा AR3। ये क्या है, रिंकू एंड दिव्या। डन। अब आए G3 में, G3 में इसका 4 करोगे तो 4 से 4 उड़ गया, क्या बचा, ये बचा सर LN3। मुझे जहां तक लगता है यही आएगा, आप भी देखते रहना साथ साथ। अब इस क्वेश्चन में ना अपना मेन मोटिव क्या है, अपना मोटिव है कि सर कैसे भी करके M को इंट्रोड्यूस किया जाए, M को लेकर आया जाए। और M तो क्या है, M तो है सर 2M = L + n। सर इस 2 की बजाय हम इसको क्या करते हैं, एक बार और L² n² ऐड कर देते हैं। अब देखो इसमें से हम क्या कर सकते हैं भाई, इसमें से हम सर L² n कॉमन ले लेते हैं। ऐसा किया तो क्या बचा, ऐसा किया तो सर बचा n + L। ऐसा ही लास्ट में से क्या करते हैं, लास्ट में से सर हम Ln² या कॉमन ले लेते हैं, तो यहां बचेगा n। अच्छा, n² कॉमन लिया है तो बचेगा n + L। देख रहे हैं, यहां भी हम 2m लिख सकते हैं, यहां भी हम 2m लिख सकते हैं। 2m कॉमन ले लिया दोनों में से, और इनमें क्या कॉमन आता है, L और n, तो अंदर कितना बचा, अंदर फिर से L + n बच गया। ये चीज अगर समझ जाते हैं तो मजा आ जाएगा। ये फिर से कितना, 2m, तो ये बन गया 4m² Ln, 4m² Ln, 4m² Ln। ऑप्शन डी बन गया आंसर, ऑप्शन डी। अपना टारगेट क्या रह गया, फिर मैं बता देता हूं आप सभी को, अपना टारगेट क्या रह गया, अपना टारगेट रह गया सर कैसे भी करके L और N से हमें M निकालना। M इज अर्थमेटिक मीन, ये रहा, ठीक है। तो उसका यूज किया और वैल्यू में पुट करते रहे, उसका यूज किया और वैल्यू में पुट करते रहे, आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी आएगा बिल्कुल।
देखो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते थे, मैं दूसरा मेथड भी बता देता हूँ, क्योंकि वन नहीं मान सकते हम, वन से बड़ा लेना है एल एन को, तो ऐसा मान लेते 2, 4, 8, 16 और 32। तो ये आ जाता अपना एल, ये आ जाता अपना एम, एन, एम आ जाता, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देते, एम की वैल्यू 17, ये G1 आ जाता, ये G2 आ जाता और ये G3 आ जाता। ऐसे भी कर सकते हैं, बट 16 की पावर 4 करना सच में भारी है भाई, सच में भारी है। पावर थोड़ी कम होती ना, स्केयर सके स्केयर होता, क्यूब होता तो उड़ा लेते, 4 में जाना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा ना, तो इसलिए हम प्रॉपर मेथड से निकल गए। बताएंगे एक बार भाई, समझ आया है? रिंकू, संजय, जल्दी से कंफर्मेशन देंगे, आगे चल सकते हैं हम, अगले क्वेश्चन को ले आए। ये अच्छा क्वेश्चन था, गुड। ये ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के टक्कर देगा आप लोगों को। बताएं, ले आए अगला क्वेश्चन या भी और रुक जाएं, एक बार और निहार लेते हैं सर क्वेश्चन को, एक बार और देख लेते हैं। डाउट हो तो पूछ लो जल्दी से, अभी भी मैं हूं आपके सामने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ गया, इसको देखेंगे भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, इसको संभालेंगे जल्दी जल्दी। A1, A2, A3 be term of an AP if first sum of first P term is P square, Q term is Q square, then 6 term। ठीक है ठीक है ठीक है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। कोशिश करना कि सर बिना पेन उठाए, क्योंकि मैं बता चुका हूं भाई, इसलिए किसी भी क्वेश्चन के लिए मैं अगर आपको फोर्स करता हूं बिना पेन उठाए, इसका मतलब मैं आपको बता चुका, नहीं ले रहे हैं क्लास को। ओके ओके ओके, बिल्कुल सही है। क्या करें, क्या करें, क्या करें सर, क्या करें? देखिए, बी 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 बिल्कुल, आपको मैंने बताया भाई कि जब भी सम से, सम ऑफ टर्म से, सम से हम टर्म में जाएंगे, जब भी हम सम से टर्म में जाएंगे तो क्या करेंगे, n की जगह 2n-1 पुट कर देंगे, n की जगह 2n-1 पुट कर देंगे। सर सम ऑफ p टर्म दे रखा है, तो p की जगह क्या करो, 2p-1 कर दो, उसका स्क्वायर नीचे लिखता हूं मैं, यहां लिखता हूं 2p-1 का स्क्वायर डिवाइड में 2q-1 का स्क्वायर। फिर वो बात याद हो आपको, हमने कहा था कि जो टर्म होती है वो लीनियर होती है n में, और जो सम होता है वो क्वाड्रेटिक होता है n में। फिर बताता हूं, जो टर्म है टी एन जो निकालते हैं हम, टी एन वो लीनियर आता है n में, और एस एन जो निकालते हैं वो क्वाड्रेटिक आता है n में। तो इसका मतलब लीनियर आता है, तो सिर्फ टर्म को तो हमेशा लिखेंगे टी पी इज 2p-1 एंड टी क्यू इज 2q-1। अब आपसे पूछा है ऊपर छठी संख्या, यानी p की जगह 6 पुट कर दो, 12-1 11, नीचे 21वीं संख्या 21 पुट कर दो, 42-1 41, तो आंसर कितना आ जाएगा, 11/41, ऑप्शन बी बिल्कुल। तो आंसर जो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा भाई, दैट इज ऑप्शन बी 11/41। सर जी क्वेश्चन को नहीं देखा होता है सर जी। ओके, चले अगले क्वेश्चन पे। बिल्कुल सभी का जवाब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको देखेंगे भाई।
इसको देखें जल्दी से, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी आएंगे क्वेश्चन पे। एक्स वाई जेड आर रियल, रियल है, ओके, एंड 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² माइनस 6xy माइनस 12yz माइनस 8zx इज इक्वल टू 0। निष्ठा ने कहा सर ऑप्शन सी HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके निष्ठा जी, लगा देते हैं आपका आंसर। आपको एक फॉर्मूला याद होगा, मैं याद दिलाता हूं, अगर नहीं है तो लिख भी लेंगे इसको। a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, ये होता है a प्लस b प्लस c इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, इसके इक्वल होता है। संजय ने कहा सर मेरा a लगाइए। लीजिए संजय जी, आपका ऑप्शन ए लगा देते हैं, निष्ठा का ऑप्शन सी लगा देते हैं। ये फॉर्मूला आप जानते हैं। अब इसमें ये वाला जो पोर्शन है ना, इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे सर? दैट इज 1/2 a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर। देखो अगर यहां पर ए बी की जगह 2ab आता, 2bc आता, 2ca आता, तो फॉर्मूला बन जाता अपना कोई और, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बट 2 नहीं है तो नहीं है, तो उसको ऐसे कन्वर्ट किया जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि ये वही तो है, ये है क्या, ये वही तो है सर, 2x का स्क्वायर यानी a² प्लस 3y का स्क्वायर यानी b² प्लस 4z का स्क्वायर यानी c² माइनस xy यानी 2x इंटू 3y, देखो ध्यान से, माइनस 3y इंटू 4z माइनस 4z इंटू 2x, यही तो दे रखा है। इसका मतलब सर ये ऊपर वाला कुछ और नहीं है, ये क्या है, ये है 1/2 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर प्लस 4z माइनस 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और जब नंबर्स का सम करके 0 आ रहा है, किसी नंबर के स्क्वायर का सम 0 आया है, इसका मतलब है वो नंबर खुद 0 है। इसका मतलब ये हुआ सर ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। इसका मतलब सर 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 0 एंड 4z माइनस 2x इज इक्वल टू 0। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 4z। डन। अब फिर नया क्वेश्चन बन गया, यहां से भी नया क्वेश्चन बन गया। अगर हमें इस रेशो को सोल्व करना है, यहां से x y z निकालना है, तो क्या करो सर, x y और z की रेशो क्या आएगी, आप जो भी इसके कोफिशिएंट दे रखे हैं 2 3 और 4, उनका एलसीएम लो। 2 3 4 का एलसीएम सर आ गया 12। 12 को 2 से डिवाइड करो, x आ गया। 12 को 3 से डिवाइड करो, y आ गया। 12 को 4 से डिवाइड करो, z आ गया। समझ रहे हैं? प्रॉपर मेथड है ये भाई क्वेश्चन को सोल्व करने का। आपने क्या किया, आपने x निकाल दिया, आपने y निकाल दिया, आपने z निकाल दिया। अब 3 4 6 संजय एपी में नहीं है, 3 4 6 जीपी में भी नहीं है, 3 4 6 किस में है, बिल्कुल एचपी में है, एचपी में। तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए मैंने यही बता रखे हैं आपको, 3 4 6 और 10 12 15, जब भी एज्यूम भी करने पड़ेंगे तो इन्हीं को करेंगे। 3 4 6 10 12 15, इसका मतलब एक्स वाई जेड किस में है, जीपी में नहीं है, एचपी में है, एचपी में। ठीक है, तो यहां तक तो हम फॉर्मूला ही लिख रहे हैं, ये भी आपको याद रखना भाई। डन।
तो जो आंसर बन जाएगा क्वेश्चन का वो कितना बनेगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी अपना आंसर आ जाएगा। डन। ये भी क्वेश्चन अच्छा निकला, बताएंगे एक बार, समझ आया है? कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी जल्दी बताएंगे, जल्दी कंफर्मेशन देंगे। एनीबडी हैव एनी डाउट? नो सर। ओके, ले आए अगले क्वेश्चन को। अरे थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप, एनर्जी डाउन मत होने दिया करो। अगला क्वेश्चन ले आए, बताएं जल्दी से। डन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे भाई। ओके ओके चिन्हा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखें, संभालें इसको। A, B, C are three distinct number such that A, B, C are in AP. A, B, C हैं जो किस में है? AP में है। एंड A, C माइनस B एंड B माइनस A आर इन GP। अच्छा, दो कंडीशन है। अगर A, B, C को मान भी लें तो ऐसे मानना, ए बी सी की रेशो क्या आएगी ये पूछा है आपसे। सी बनेगी, सी संजय निष्ठा सी। ओके चिना सी, वेल डन। अरे रिंकू भी सी, उड़ा दिया क्वेश्चन को। एक बार मुझे और बता दे सी कैसे, मैं भी सी लगा दूं अपना आंसर। मैं अभी भी सोच रहा हूं कि कैसे कराना, कैसे इसको सॉर्ट किया जाए। अच्छा, ए बी सी को किसी ने ये तो नहीं सोचा कि सर ए बी सी अगर एपी में है तो उनकी रेशो भी एपी में होगी। ये तो सही बात है। अब इसने कहा ए बी सी एपी में है तो रेशो भी एपी में होनी चाहिए। यहाँ डिफरेंस कितना, यहाँ 1, यहाँ कितना 2, इसका मतलब ये तो चांस ही नहीं है। यहाँ डिफरेंस कितना 2, यहाँ डिफरेंस कितना 2, ये पॉसिबल है। यहाँ डिफरेंस 1, यहाँ डिफरेंस 1, ये भी पॉसिबल है। यहाँ 2, यहाँ 5, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब दो ऑप्शन को तो हम डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन ए एंड डी। अब बचा सर बी और सी। जैसे सी बता रहे हैं आप, क्या करें, दो 3 नंबर मान लेते हैं ए बी सी को, ए बी सी मान लेते हैं। 1 2 3 में मान के देख लेते हैं। चलो 1 2 3 में हम 2 4 6 मान लें। अब बात आती है यहां पे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हैं। ए कितना है 2, सी माइनस बी भी 2, बी माइनस ए भी 2। क्या ये जीपी है? हाँ सर, ये तो सबसे प्यारी जीपी है, बिल्कुल। तो ऑप्शन सी ही सही जवाब रहेगा। बहुत ही अच्छे। आप अपना मेथड भी शेयर जरूर करेंगे, आपने कैसे निकाला भाई। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अरे हाँ सर, हाँ 100% होगा संजय। डन, चले आगे। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आते हैं। हाँ, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? बताएंगे एक बार। सेम, बेहतरीन। इसका मतलब मैं सोचने लगा हूं आप लोगों की तरह। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे। देखेंगे जल्दी से। क्लास खत्म होने के बाद वीडियो को शेयर जरूर किया करो। आपके शेयर से, जैसे चीना ने शेयर किया तो हमारे साथ दिव्या जी जुड़ गई हैं, अब वो अपनी तैयारी को मजबूत कर बना रहे हैं। ऐसे ही आप लोग शेयर करोगे, हो सकता है कोई और वेट में हो या कोई और इधर उधर ढूंढ रहा हो जिसको कुछ ना मिला हो पढ़ने के लिए। तो कोशिश किया करो कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, भाई बहनों को, जो भी आपके रिलेटिव हैं उनको बताएं, जो भी तैयारी करना चाहते हैं, ताकि वो कनेक्ट हो पाए। संजय ने फिक्स कर दिया कि सर ऑप्शन सी आएगा।
27। यहां से एक चीज का तो मजा ले सकते हैं सर हम, कि जो एस एन दे रखा है 3n² + 5n, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन में किया, डी तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं सर। डी कितना, n² के कोफिशिएंट का डबल यानी 6। लो सर, डी तो हमने डायरेक्ट बता दिया। अब बात आई सर ए और निकलवा दो। ए के लिए क्या करो, n को 1 पुट कर दो, ए आ जाएगा। S1 आएगा सर, वो तो S1 ही तो ए होता है, शक्तिमान ही तो गंगाधर है, S1 ही तो ए है। सम ऑफ फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट टर्म खुद। अब क्या निकालना है, इसने पूछा है TM 164 है, TM तो क्या बनेगा, A + M - 1 इंटू D इज 164। इट मीन्स ये आ गया 8 + M - 1 इंटू D, D इज 6 इज 164। -8 करोगे कितना आ जाएगा, देखो कुछ कैलकुलेशन माइंड में चलानी चाहिए। -8 किया 156। देखो मैं तो ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों से तो चलो कनेक्शन है, कोई आता जाता भी वीडियो को देखेगा, ऐसा उसको भी नहीं लगना चाहिए कि सर पेन ही नहीं चलाते। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कैलकुलेशन यहाँ करें, लिख पेन के साथ में। 164 - 8 किया 156। 156 को 6 से डिवाइड किया तो कितना आया, 12 और 3 36। कितना आया सर, अरे देखते हैं, M - 1 कितना आया, या सर 156/6, 6 2 12, 6 6 36, यानी M की वैल्यू कितनी आ गई, 27। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, वेरी गुड। ऑप्शन सी, वेल डन। संजय, चिना, निष्ठा, दिव्या, बहुत ही अच्छे, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। बहुत सारे अपने जो पुराने साथी से हमसे जुड़े हुए थे, जैसे अभिलाषा, सोनम, एक मौर्या जी थे, बेहतरीन स्पीड थी उनकी भी क्वेश्चनों को सोल्व करने की। कई नाम और भी हैं जो मुझे याद हैं। एक बार जब कनेक्शन हो जाता है ना, फिर दिक्कत नहीं आती। आप कभी भी जुड़ोगे तो याद हो जाएगा कि हाँ आप इस क्वेश्चन को डाले जाओगे, आपकी स्पीड का आइडिया हो जाता है, आप किस तरीके से क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं उसका मुझे आइडिया हो जाता है यहाँ बैठे बैठे। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। G1, G2 are two geometric mean and A is the arithmetic mean inserted between two positive number A and B. Okay. Then the value of, उड़ाएंगे भाई इस क्वेश्चन को, बिल्कुल मन नहीं है मेरा कि मैं कराऊं इस क्वेश्चन को, आप निकाल देंगे। ये क्वेश्चन आपका है। संजय ने कहा सर मेरा ऑप्शन बी लगा दीजिए। ओके, संजय एक ही कमेंट कर दिया, ऑप्शन बी आपका आंसर फिक्स है। देखिए, जब भी ज्योमेट्रिक मीन ज्यादा दे तो जीपी मान लो, अर्थमेटिक मीन ज्यादा दे तो एपी मान लो। जैसे इसने कहा G1 एंड G2 ज्योमेट्रिक मीन है 2, तो आप 4 नंबर की एक जीपी मान लो। अच्छा सर, आप ये तो नहीं चाह रहे हैं कि हम उड़ा दिया, गुड। आप ये तो नहीं चाह रहे हैं कि 2 4 8 और 16 एक जीपी मान लें, मान लो। इससे क्या होगा, इससे फर्स्ट नंबर ए, लास्ट नंबर बी, ये G1 और ये G2। सर ए क्या होगा, ए होगा A + B/2, दैट इज 9। सारा क्वेश्चन खत्म हो गया, बहुत ही अच्छे। और मैं उम्मीद करूंगा आप लोग भी ऐसे मान के ही कर रहे होंगे क्वेश्चनों को। अब तो हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे। कोई भी क्वेश्चन आए वेरिएबल वाला, मानो और निकालो, मानो और निकालो। G1 का स्क्वायर करोगे यानी 4 का स्क्वायर 16/G2 8, प्लस G2 का स्क्वायर किया 64/G1 यानी 4, तो यह आया 2, यह आया 16, तो आंसर कितना 18। ए कितना आया 9, तो 9 से 18 जाने के लिए क्या करना है, डबल, बिल्कुल ऑप्शन बी 2A। खत्म क्वेश्चन। चलने से पहले गया क्वेश्चन, ऑप्शन
बी, ऑप्शन बी क्या बन जाएगा सही जवाब। डन, बहुत ही अच्छे भाई। अरे सर स्टेटमेंट में फंस गए हम तो। अगले क्वेश्चन पे लेके चलते हैं, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आ गया ऐसा ही, एक और क्वेश्चन, एक बार फिर एज्यूम करेंगे, फिर मानेंगे वैल्यू को। देखिए जल्दी से, A1 A2 B2 अर्थमेटिक मीन। इस बार थोड़ा सा समझदारी दिखाना, जल्दबाजी नहीं करना है। वैल्यू कैसे मानते हैं, क्या करो दिव्या, कोई अगर एपी बोला है तो एपी मान लो, 1 2 3 4 जितने भी नंबर है। जीपी मान बोला है तो जीपी मान लो, आसान जीपी 2 4 8 16। और जो क्वेश्चन में दे रखा है उन नंबरों से कंपेयर करो उनको और वैल्यू निकाल लो, जैसे इसमें करेंगे देखना अभी। जैसे इसने कहा कि A1 A2 दो अर्थमेटिक मीन है एंड G1 G2 दो ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर A एंड B। यानी इस बार A और B ऐसे मानने हैं जिसके अंदर जो दो नंबर आएंगे वो एपी में भी हों और वो जीपी में भी हों। बड़ी प्यारी बात कहने जा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना। ऐसे दो नंबर मानने हैं जो एपी में भी हों और जो जीपी में भी हों। आपको पता है कि कोई प्रोग्रेशन अगर एपी भी है और जीपी भी है, इट मीन्स ऑल एलिमेंट्स आर सेम। इसका मतलब उसके सभी एलिमेंट बराबर हैं। किसी प्रोग्रेशन को आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कब कहोगे, जब उसके सारे एलिमेंट इक्वल हैं, सारे एलिमेंट बराबर हैं। यानी सर अगर हम ये मान लें कि एक जीपी अपने पास 2 2 2, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 2, बी की वैल्यू कितनी आ गई 2, A1 की वैल्यू कितनी आ गई 2, G1 की वैल्यू कितनी आ गई 2, A2 की वैल्यू कितनी आ गई 2, G2 की वैल्यू कितनी आ गई 2। क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन इक्वल तब होंगे जब सारे एलिमेंट बराबर होंगे। तो अब निकालना क्या है, निकालना ये है सर, A1 की जगह 2, A2 की जगह 2, G1 की जगह 2, G2 की जगह 2, कितना आया 1। तो ऑप्शन में वैल्यू पुट कर दो, डी आंसर दिया था चिन्हा ने, पहले डी में करते हैं। A2 B2 डिवाइड में 2, 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 कितना आया 4/4 1। बन गया, ये भी 1 बन गया सर। अब आते हैं ऑप्शन बी जो आंसर दे रहे हैं, 1/2 प्लस 1/2 सर ये भी 1। अब क्या करें, ऑप्शन बी भी आंसर आ गया, ऑप्शन डी भी। अब क्या करें, बताएं। अब एक काम करो, फिर से एपी जो अपने 2 2 के लिए उसको चेंज कर दो। जो 2 2 लिया उसको एक काम करो, चेंज करके 1 1 ले लो। क्वेश्चन को सोल्व करने से अच्छा तो ये भी है। अब क्या हुआ, ए बी 1 बी बी 1 G1 G2 भी 1, यहां पुट करते हैं 1 1 1 प्लस 1 2/1 यानी 2। इस बार फिर से आंसर 2 आना चाहिए। डी में पुट करो 1 1, तो इसने तो दिया सर 1/2। बी में पुट करो 1 1 1 प्लस 1 यानी 2, लो सर इसने 2 दे दिया। तो ऑप्शन क्या आ गया बी, डी खत्म हो गया। 1 2 4 8 निष्ठा 1 2 4 8 नहीं, 1 2 4 8 कैसे, 2 तो ये तो अपने जीपी मान ली। अब इसका अर्थमेटिक निकालोगे तो 9/2 4.5 आया। कर सकते हैं ऐसा भी कर सकते हैं।
बस कैलकुलेशन थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा हैवी बनेगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। तो क्या करो, देखो मैंने आपको क्वेश्चन में क्या बताया है, मैंने ये बताया कि जब भी ऐसा आए एक एपी से आंसर नहीं आए तो दूसरी मान लो, जल्दी से चेंज करके एक ऑप्शन को हटा दो। जैसे ऑप्शन डी कर रहे थे हम, चेंज करके ऑप्शन बी पे पहुंच गए। दो आंसर मैच हो सकते हैं भाई, यही एक डिसएडवांटेज है इसकी, और डिसएडवांटेज भी नहीं है। इससे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि सर हमने देखो क्वेश्चन को गलत करके फिर ठीक कर दिया। अगर कैलकुलेशन कर रखी होती तो पता भी नहीं चलता कहाँ मिस्टेक कर रखी है। डन। बाकी ऐसे भी कर सकते हैं आप, कोई अलग जीपी मान लो 1248 जैसा निष्ठा ने बताया, G1 G2 तो डायरेक्ट आ जाएंगे, A1 A2 को ऐड करो और डिवाइड कर दो। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन होमवर्क में दे देते हैं आपको, आराम से सोच लेना, आराम से, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। होमवर्क क्वेश्चन है ये आपका। निकालना इसका आंसर, सोचना, ठीक है। डाउट पूछते रहा करो जो भी आते रहें, और बाकी साथी भी, आप भी कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, कॉन्फिडेंस में रहें, हमेशा क्वेश्चनों को ऑप्शन से सोचने की कोशिश करें। अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय, गुड नाइट, जय हिंद।